जैसे कि तुमने लिमिट्स तो की हुई है, लिमिट x गोज़ टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसका क्या होता है तुम्हारे पास, जब तुम ये लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी कि एफ एक्स भी एग्जिस्ट करे और लिमिट जी एक्स भी एग्जिस्ट करे, और इसमें ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन कोस एक्स, देन लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो, 0/1 0 आ जाएगी। बट हमारे पास कई ऐसे केस होते हैं जिसमें तुम्हारे पास ये ऊपर भी नहीं, जैसे ये है एफ लिमिट x गोज़ टू 2x² - 4 अपॉन x - 2, तो इसमें अगर तुम 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। इस टाइप की जो फॉर्म होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मीन्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए फंक्शन इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल in such a manner that for a certain assigned values of that variable its value is undefined, then such function is said to be indeterminate। मीन्स अगर तुम्हारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, 1⁻∞ फॉर्म बन जाती है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ये रही, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर 0/0 आएगी तो अगर ऊपर 0 होती है तो हमें पता है कि 0 ही आंसर आता है, लेकिन अगर नीचे 0 होती है तो इन्फिनिटी आता है। अब ये 0/0 है तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, इस तरह की जो वो वैल्यूज़ होती है वो अनडिफाइंड होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सॉरी। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास है एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके लिए क्या थ्योरम है, पहले तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, if f x and g x are two differentiable function at x equal to a and f of a equal to 0 equal to g of a, then limit x goes to a f x upon g x equal to हमारे पास आ जाएगा limit x goes to a f dash x upon g dash x। अब प्रूफ है, जैसे अब हमें पता है f of a equal to 0 और g of a भी 0 है, तो तुम f x upon g x में अगर एफ ऑफ ए माइनस कर दो और जी एक्स में से जी ऑफ ए माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो उसके बाद तुम क्या करो, दोनों के साथ x - a को डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तुम बोथ साइड क्या करो, लिमिट्स ले लो, लिमिट ले लेंगे। तो अब लिमिट्स ली हमने, अब ऊपर लिमिट अलग ले ली और डिनोमिनेटर में लिमिट अलग ले ली। तो जैसे एज यू नो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ये एफ एक्स, और इसकी तुम्हें डेफिनेशन पता है डेरिवेटिव वाले की, लिमिट x गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। ये इक्वल टू आ गया हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो बस ये तुम्हारे पास इसका वर्किंग रूल आ जाएगा। तो वर्किंग रूल हमारे पास क्या है कि जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन इस तरह से आ जाता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज़ अनडिफाइंड है, या मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये हमारे पास स्पेसिफिकली फॉर्मूला है ये सिर्फ 0/0 फॉर्म के लिए है ये भी, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तुम्हारे पास 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल जो लगेगा वो 0/0 फॉर्म पे लगेगा। तो तुमने ये कोशिश करनी है कि कोई भी अगर इनमें से कोई भी फॉर्म बन जाती है तो तुम इसको 0/0 फॉर्म बनाओ। चलो वो हमारी अगली एक्सरसाइज में आएगी, तो हमें फ़िलहाल 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन ही करने हैं। तो वर्किंग रूल में क्या करेंगे, पहले हम दोनों लिमिट्स निकाल लेंगे, फिर देखा हमने कि 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम वो क्या करेंगे, प्रोसीजर ऊपर वाला फॉलो करेंगे कि न्यूमरेटर को हमने सेपरेटली डिफरेंशियल कर लिया डिफरेंशिएट, और जी एक्स को अलग से कर लिया डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई वो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट बन जाएगी, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। और इसमें भी दो केस बनेंगे, अगर तो तुमने डेरिवेटिव कर लिया ऊपर और नीचे, उसके बाद हो सकता है फिर से 0/0 फॉर्म बन जाए। तो अगर फिर से 0/0 फॉर्म बन गई तो तुम्हें फिर से अलग से वही एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हमारी फर्स्ट एग्जांपल, टेंजेंट लिमिट x गोज़ टू 0 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन log 1 + x स्क्वायर। तो अब सोल्यूशन है इसका। अब ये देखो टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है, log 1 + x की जगह 0 पुट करेंगे, log 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो अब क्या करेंगे भाई, हम ऊपर डेरिवेटिव अलग करेंगे, नीचे अलग करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चे क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, हमें न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है और उसको अलग से करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। डेरिवेटिव तो तुम सबको करना आता ही है, 2 टेंजेंट इनवर्स x इंटू 1/1 + x स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x।
तो ये अगेन से 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है ना, टेन इनवर्स 0 0 और x को 0 पुट किया तो ये भी 0 आ गया। तो इसको आप फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ऊपर, तो ये आ गया 1/1 + x² और x का कितना हो गया डेरिवेटिव 1। तो बस उसके बाद लिमिट पुट करेंगे 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है बहुत। उसके बाद लिमिट x गोज़ टू b, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है जैसे तुम्हारा। तो इसमें फिर से b को पुट करके देखा, तुम्हारे पास 0/0 फॉर्म बन गई। तो तुम फिर से इसे कर सकते हो खुद, फिर से ऊपर नीचे तुमने अलग अलग डेरिवेटिव कराया और लिमिट निकाली। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। उसके बाद हमारे पास इस टाइप का आ गया जैसे क्वेश्चन 1 + sin x - cos x + log 1 - x, x टेंजेंट स्क्वायर x। तो उसके बाद अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब जब तुम इसको देखो न्यूमरेटर में x भी आ रहा है और टेंजेंट स्क्वायर x आ रहा है, अब इसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर x का 2 टेंजेंट x होता है, फिर सेकंड स्क्वायर x होता है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी बन जाती है। तो जब भी तुम्हारे पास x टेंजेंट स्क्वायर x आ गया या टेंजेंट की जगह sin x आ गया, तो हमें पता है कि लिमिट x गोज़ टू 0 sin x/x = 1 होता है, ये सबको पता है। और उसी तरह टेंजेंट वाला भी 1 होता है। तो तुमने क्या कोशिश करनी है, जैसे ये है ना x टेंजेंट स्क्वायर x है, तो तुम क्या करो, इसको x² से डिवाइड कर लो और x² से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x³ और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² / टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये वाली जो वैल्यू है तुम्हारे पास क्या बन जाएगी 1, तो ये 1 हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास ये बची, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव किया 1 का 0 sin cos x - cos x का cos x का माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाएगा, log 1 - x, तो 1/1 - x, तो -x है तो -1 भी आएगा यहाँ पे, और x³ का 3x²। फिर देखा फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर अगेन करेंगे हम इसको -cos x का -sin x, sin x का cos x, और इसका ये आ गया डेरिवेटिव 3x² का 6x। फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, तो इसका फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर cos 0 1 sin 0 0 और -2, क्योंकि 1 - 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट नोट कर लेना और ये तुम्हें खुद ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये और इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के भी। जैसे ये है, हमारे पास ये दिया हुआ है लिमिट x गोज़ टू 0 sin 2x + a sin x upon x³ इज़ फाइनाइट, देन फाइंड a एंड द लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x गोज़ टू 0 sin 2x, अब जैसे ये है, अब इसको तुमने पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। लिमिट पुट करके देखी sin 0 0, यहाँ पर भी sin 0 0, x की वैल्यू 0 की तो 0 आ गया। अब इसका भी रूल लगाया हमने, तो sin 2x 2 cos 2x + a cos x। अब लिमिट पुट करो, अब लिमिट पुट की तो यहाँ पर तो आ गया 2 + a और यहाँ आ गया 0। अगर मान लो 2 + a हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो, तो लिमिट तो हमारे पास फाइनाइट नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगी ये। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि लिमिट फाइनाइट है। तो लिमिट फाइनाइट किस केस में हो सकती है, सिर्फ इस केस में कि अगर ये दोनों 0/0 फॉर्म बन जाए, मीन्स ये भी हमारे पास क्या आ जाए =0। तो a + 2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसके बाद सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं तो तुम्हें वैसे करना है। तो उसके बाद तुम लिमिट इसकी खुद ट्राई कर लेना। उसके बाद ये है क्वेश्चन 6, लिमिट y गोज़ टू 0 r(e(y) - q cos y + pe - y। अभी इसकी लिमिट की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है ये लिमिट। तो तुम क्या करो, इसमें भी y टेंजेंट y है जैसे, तो इसको भी वही वैसे कर लेंगे, y से डिवाइड और y से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y² बच जाएगा। अब इसको किया, y को 0 किया तो नीचे वाला 0 आ गया, तो अब ये नीचे 0 आ गया। तो वही हम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ना कि हमें लिमिट जो तो 3 दी हुई है, मीन्स फाइनाइट लिमिट है। अगर नीचे 0 हुआ और ऊपर नॉन 0 हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगी पूरी लिमिट। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर भी हमारा क्या होगा y गोज़ टू 0 पर ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, y लिमिट कर दो इसकी e⁻0 1 cos 0 1 ये 1, तो r - q + p।
तो ये इक्वल टू 0 बन गया, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, तो फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, हम फिर डिनोमिनेटर 0 बन रहा, तो इट मीन्स ऊपर वाली भी हमारे पास जो आएगी वैल्यू लिमिट पुट करके वो भी 0 बन जाएगी। जैसे EY 0 करेंगे यहाँ पर तो ये R बन जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, साइन 0 0 माइनस P, तो R माइनस P इक्वल टू क्या आ गया, 0। फिर से ये 0/0 फॉर्म बन गई। उसके बाद फिर से हम वही रूल लगाएंगे। अब रूल लगाया हमने R + Q + P/2। अब हमारे पास उसके बाद ये वाली वैल्यू आई, तो अब हमें तो ये वाली लिमिट तो गिवन ही है क्योंकि फाइनल लिमिट आ गई है ना, तो फाइनल लिमिट तो इक्वल टू 3 गिवन है। y0 पुट करने के बाद ये आया जैसे, तो R + Q + P की वैल्यू क्या आ गई, 6। बस अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, P, Q और R की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसी तरह ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले वाले की तरह तुमने खुद ट्राई करना ही है। उसके बाद इसमें देखो, पॉइंट आउट द मिस्टेक इफ एनी इन द फॉलोइंग सोल्यूशन। जैसे ये सोल्यूशन तुम्हें गिवन है, लिमिट x गोज़ टू 0, x³ + 4x² x² + 2x, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो उसके बाद वही तुमने डेरिवेटिव किया इसका ऊपर, 3x² + 8x x² का 2x + 2। तो अब उन्होंने फिर से इसके बाद क्या लगाया हुआ है, एलोस्पेटर रूल लगाया हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव करके 6x + 8/2। तो यहीं पे तुम्हारे पास मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हारे पास देखो यहाँ पे ये जब 0 पुट करेंगे ऊपर 0 बन रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं बन रहा, यहाँ पर तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है डिनोमिनेटर में। तो इट मीन्स तुम ये वाला रूल इसमें एलोस्पेटर रूल लगा ही नहीं सकते, ये तो डायरेक्ट वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ रही है, तो हमारे पास यही मिस्टेक है। तो बस इसका ये क्वेश्चन समझाने के लिए था ऐसे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, इसमें तुम्हें वो एलोस्पेटर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कई बार लॉग, टेंजेंट, एक्सपोनेंशियल इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं, तो ये वाले क्वेश्चन का जब तुम डेरिवेटिव करते हो तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। तो तुम कर तो वैसे भी सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि तुम्हारा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए तुम इसको क्या करो, सीरीज़ पुट करके करो। जैसे ई की सीरीज़ तुम्हें पता है, ये एक्सपोनेंशियल की कर दी, यहाँ log 1 - x माइनस log ही कर लिया था हमने, log 1 - x की कर ली, और माइनस log e कितना हो गया, -1। तो अब हमारे पास उसके बाद ये क्या किया, जहाँ जैसे यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, तो और x² / 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया, x³ / 6 बच गया, एक तो ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया x³ / 3। तो अब x³ इकट्ठा कर दो, इसको x³ वाली इकट्ठी कर लो, और बाकी टर्म जो है इसमें हायर पावर ऑफ x है, तुम्हें वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नीचे भी तुम x³ वाली लो, बाकी सारी नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि हम x को 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएंगी। तो x³ ऊपर नीचे आ रहा है, तो सबसे x³ हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या होगा, -1/6 बचा और 1/3। अब जब तुम x 0 करोगे तो बाकी अगली वाली सारी टर्म्स में हमारे पास क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x 0 है, तो इसलिए तुम्हारे पास वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारी 3.1 एक्सरसाइज की सारी एग्जाम्पल्स थी। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी, तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।